पार्ट वन में आपने देखा कि हम निकले नोएडा से और वाया केएमपी, जो कि कनेक्ट करता है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। वहीं पे हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कंटिन्यू किया और पहुंच गए सवाई माधोपुर, जहां से हमने लेफ्ट लेके एग्जिट लिया NH 552 पर, जो हमें ले गया सीधा रणथंभौर। वेलकम बैक। तो पहली पार्ट में हमने देखा कि हम कैसे नोएडा से रणथंभौर पहुंचे और हमने होटल में चेक इन कर लिया था। उसके बाद 3:30 के अराउंड हम चले रणथंभौर फोर्ट देखने। तो चलिए पिछली वीडियो से ही कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं रणथंभौर फोर्ट। तो हम पहुंच गए हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क और अभी हम जा रहे हैं रणथंभौर फोर्ट। और ये कुछ रास्ता ऐसा है, थोड़ा ऑफ रोडिंग का पैच आया था, अब कंक्रीट का है, थोड़ा बेटर है। जंगल के बीच से है रास्ता ये। नज़ारे देखते हैं सब। सामने अरे लंगूर इधर देख साइड मंकी भी ये देखो इतनी पास से। ये देखो ना, हमारा मंदिर का टाइम है ना, वो बेबी फोन नहीं लगा तो भाग जाएंगे। हाय गाइस, सफारी में भी हमें यही मिलने थे, इससे ज्यादा मिलता है। बात तो सही है। शीशे थोड़े ऊपर कोई खाना नहीं खिलाए। इसके आगे से निकाल लो। हाँ। हाय
गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। काला काला यहाँ पे पानी आता है इस ट्रेल पे हम लोग। आई रिमेम्बर हम लोग इसी रास्ते से गए थे। हाँ सफारी के लिए। यही होगा। लंगूर। रोड की पार्किंग थोड़ी सी आगे होगी। रोड में कहता ये पूछ देखो कैसे ऊपर हो रखी है। ये तो है मार लगाने की इसकी। बंदरों को हल्दी इसमें घाटी लपेट के जैसा आ गया। मारता है ये। इससे तो बंदर डर के भाग जाता है। ये लोग मंदिर से ही आ रहे हैं लगता है। टीका लगा हुआ है। सगन जाके क्या हो क्या अगर थोड़ा One eternity later. तो हम आ गए हैं रणथंभौर फोर्ट में। गेट काफी चढ़ाई है यहाँ पे। ये गार्ड रूम होता है चेक पोस्ट सर। वहाँ से कोई सोल्जर आता है उनको पूछना तो एंट्री करते हैं। रन लेके जाएगा उसे टन लेगा उसका पावर कम हो जाएगा। पीछे खिसक के ताकत लगाएगा तो स्पेस नहीं है। एक लकड़ी का हैवी तना लेते 10 लोग लग के इसे गेट पे मारे करते वो भी स्पेस नहीं है। इस जगह आके सोल्जर कंफ्यूज हो जाएगा तो अब साइड में गन पॉइंट थे मैडम। 13th सेंचुरी में गन नहीं था। तरह से दुश्मन को प्रवेश नहीं ऊपर था। नहीं अंदर नहीं जाने। हाँ, गन पॉइंट थे मैडम। 13th सेंचुरी में गन नहीं था। गन 1526 में वापस लेके आया था। उससे पहले राजा को अच्छा काम करके आता वहाँ टॉप से फ्लावर बरसा के वेलकम करते थे। वो बालकनी वेलकम विंडो है। अंधेरी गेट एक साइड में गेट है जिसकी बनावट ऐसी सनसेट से डार्क हो जाता है। अंधेरी गेट आपको थोड़ा ऊपर आ गए हैं अब। थोड़ा सा प्लेन हुआ है। बाकी भाई सीढ़ियाँ चल के थकान तो हो गई थोड़ी सी। टाइम का हॉस्पिटल है। आगे वाली दूल्हा महल है। जैसे अपने मैरिज गार्डन होता है उस टाइप का दूल्हा महल होता था। राजा के सोल्जर लड़की की शादी करते बाहर से बारात आती उसको हेड पे ठहराया धनवासा नाराज हुआ वहाँ से। तो 1192 में अजमेर छोड़कर रणथंभौर फोर्ट आए। इधर मैंने रानी का स्विमिंग पूल। इसके फोर्ट में 5 तालाब है, 2 दरगाह है, 25 हिंदू टेम्पल है। देखिए ये वहाँ दूर मोर बैठे हैं उस पर। वहाँ पे सामने मोर है और ये तालाब है फोर्ट के अंदर। किंगफिशर
नहीं, इस पे मिट्टी है ना। ये बिल्डिंग है 32 छतरी, क्योंकि यहाँ 32 पिलर्स हैं और ये राजा हमीर देव चौहान का पार्लियामेंट भी हुआ करता था। और इसी के नीचे है एक शिव मंदिर जिसके हम दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे अंदर शिव जी का मंदिर है। अभी दर्शन करके आए हैं आराम से, तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। और ये देखो सीढ़ियाँ, देखिए जी पार्लियामेंट रणथंभौर किले की। नहीं बस चलो यहीं तक ही ठीक है, ऊपर सारा जंगल ही दिखता होगा। काफ़ी बड़ा फोर्ट है ये, जैसे कि हमें पहले बताया था, चित्तौड़ के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा फोर्ट है रणथंभौर। हवा चल रही है, वैसे तो आज सारा दिन गर्मी थी। चलो बढ़ते हैं आगे। ये 32 खंबा छतरी, ये देख लीजिए कितने पिलर्स ऑलरेडी दिख ही रहे हैं इस साइड से ही, और टोटल ये 32 हैं। आप पढ़ लेना पॉज करके। 12 साल की एज में लेफ्ट साइड में है हमारे राजा का महल, और बाहर बहुत बढ़िया गार्डन बना रखा है। राजगद्दी पे बैठते समय तो इसमें जो सैनिक थे वो मार्चिंग करते थे और राजा यहाँ से उन्हें एड्रेस किया करता था। बाकी महल अभी अंडर रेनोवेशन है, तो हम अभी अंदर वहाँ नहीं देख पाए। गुजरात, मालवा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली राजा विश्वास किया करता था, जिनका नाम था रणमल, रतिपाल और भोजराज। अलाउद्दीन खिलजी ने एक दिल्ली मीटिंग बुलवाई। मीटिंग में हमीर राजा को पर्सनली मिलने के लिए दिल्ली बुलवाया गया था मैं, लेकिन हमीर चौहान उनसे मिलने के लिए नहीं गए कि अलाउद्दीन खिलजी की चालाकी है, मैं तो उनके पास में जाऊंगा नहीं, मेरे मेन सोल्जर है जिनको भेज सकता हूँ। तो अपने विश्वास पात्र मंत्रियों को भेजा गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उन सोल्जरों को मैम आदर सहित बिठाया और उनको लालच देके खरीद लिया कि हमारी रणथंभौर किले पे कैसे भी करके आप विजय कराओ, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा दुश्मन चाहिए मोहम्मद क्या, हम आपको रणथंभौर फोर्ट का राज दे देंगे। तो वो सोल्जर लालच को रण है, बैटल फील्ड को रण बोलते हैं। अपन जो खड़े फोर्ट पे फोर्ट एक सिंगल हिल पे बना फोर्ट, इसको स्तंभ कहते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीच में नेचुरल नाला को भोर बोलते हैं। तो दो पहाड़ी एक नाले को मिला के इस नाम इसका रणथंभौर रखा गया था। रणस्तंभौर पहले के लोग कई लोगों से घूमते नहीं, रणस्तंभौर को रणथंभौर फोर्ट कर दिया। ओल्ड जो नेम था बाबूजी इसका, तो गढ़ राजा का प्रतीक होते थे। तो ये सामने जो हिल दिख रहा है ना, ये बैटल फील्ड है, इसलिए इसका नाम रणथंभौर रखा गया, क्योंकि सामने है रण, बैटल फील्ड, और ये रहा फोर्ट जहाँ पर अभी हम हैं, तो ऐसे इसका नाम पड़ा रणथंभौर। ये त्रिनेत्र गणेश जी टेम्पल। लंगूर बहुत हैं एज एवरी टेम्पल। बढ़िया दर्शन हो गए गणेश जी के। बढ़ते हैं अब आगे। अभी ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, मैं संत होता था, मैं गंगापुर का था वो पास का ही,
तो राम भगत था। ऐसे बताते वो भक्ति करता था बहुत, उसके टाइगर पेड़ काटते थे, इतना बड़ा राम जी का भगत था। अभी भी कुंभ लगता है ना खाएंगी, तो बाबा का अलग सा अखाड़ा लगता है प्रभुदास जी महाराज के नाम से। बड़े बाहर नाम के पोस्ट है, वो गणेश धाम करके जगह है वहाँ पर। फिर राजीव गांधी ने उसको 20 बीघा जमीन अलॉटमेंट की है बाहर। आज भी कोई भी आश्रम बनता है तो प्रभुदास जी महाराज के नाम से बनता है। ये नहीं है कि हम दूसरे केस चढ़ा के गए और बोल के गए आप बाउंड्री चला। पहले कुछ मांग के गए थे बाबा से। कई संत मैडम चल रहे हैं। शाम हो गई है अब, दिन में काफ़ी गर्मी थी। और ये देखिए किला इतना बड़ा है, ये टाइम तो लग गया, घूम रहे अभी बस निकलते हैं। मेन तो गणेश पॉइंट था, वो गणेश जी का टेम्पल। चढ़ाई है थोड़ी कठिन है, स्टेमिना लग जाएगा थोड़ा चलने में। सुविधा नहीं थी 2000 के बाद में जमीन की भी कीमत बाद में बढ़ी। होटल्स फिर इसको गए मैं फतेह सिंह राठौर करके। थोड़ी देर पहले अभी हम यहाँ से गए थे और यहाँ से घूम के आए हैं। यहाँ से 25-30 किलोमीटर आगे जाके चोट का बरवाड़ा है, चोट माता का मंदिर है। वहाँ 6 सेंस करके गढ़ था, तो 500-700 साल काफ़ी पुराना पेड़। चला जाता है। ये देख लीजिए नज़ारे रोड के सनसेट के टाइम पे। ये सामने 3 नंबर जोन है रणथंभौर टाइगर रिजर्व का। इसके ऊपर जो पेड़ है सेकंड जगह ये देखिए पूरा इधर से यहाँ से उधर तक चलो और कभी पेड़ पे। और वहाँ नीचे पार्किंग। जंगल तो एक ही इधर से तो ये अंदर इधर जाते होंगे ना। यहाँ से आगे जाके 2 नंबर पीछे आ जाता है, 3 नंबर फ्रंट निकल जाता है, 4-5 इस पहाड़ी के नीचे से, 4 आगे जाके ऊपर चढ़ जाता है, 5 सीधा निकल जाता है। ये तो बाद में करा है, पहले ऐसे थोड़ी था। क्या सीढ़ियाँ? हाँ ये तो सब बनते। फिर भी सोल्जर्स के लिए तो कुछ बनाया होगा। भाई रानियाँ वानियाँ कैसे उतरती थी? वो पहला तो ध्वस्त हो गया ना। हाँ वो ध्वस्त ये देख लो गद्दार इसे इस राज्य के पुराने लोग पत्थर मारते थे। आज भी इनकी प्रथा थी कि पत्थर पड़े हैं, इसकी वजह से ही धोखे से जोहर हुआ। ये बढ़िया मारा पत्थर। इस किले को जीतने में ताकत से कोई जीत ही नहीं पाया। वो तो दिख ही रहा है, सीढ़ियाँ इतनी किसके बस की इतना चलना। चलो भाई बढ़ते हैं पार्किंग की तरफ। बस अब तो एंड आ ही गया, निकलने ही वाले हम। पहुंचते हैं पार्किंग में और चलते हैं होटल, अंधेरा हो जाएगा पहुंचने में। तो हम निकल पड़े हैं पार्किंग से अपने रिजॉर्ट की तरफ। आपको मैं अब रणथंभौर की थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। तो रणथंभौर फोर्ट जो है रणथंभौर नेशनल पार्क के अंडर है। बाकी इसका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से डिराइव हुआ है। 2 हिल्स हैं एडजॉइनिंग, रण और थंबोर। पहले इस किले का नाम गढ़ थंबोर था, जैसे बाकी किलों का नाम हमारे देश में रहा है, जैसे चित्तौड़गढ़। और रण जो है एक ओपन बैटल फील्ड है, क्योंकि उस पर बैटल लड़े गए और थंबोर हिल से उसको देखा जा सकता था, तो इसलिए राजा ने इसका नाम बदल दिया रणथंभौर।
ये फोर्ट 7 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और युद्धों के कारण इसकी आधे से ज़्यादा बिल्डिंग्स तो डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, बट जो अट्रैक्शंस इसमें बचे हैं उसमें से हैं कुछ जैसे बादल महल और 32 खम्बा, जिसमें राजा अमीर का कोर्ट भी है यानी कि पार्लियामेंट। उसके अलावा यहाँ पर कई मंदिर हैं, बैरक्स हैं, स्टेपवेल हैं और कई द्वार हैं जिन्हें पोल भी कहते हैं। उसके अलावा यहाँ कई तालाब बनाए हुए थे और बारिश का पानी स्टोर करने के लिए। लेकिन जो सबसे मेन अट्रैक्शन इस फोर्ट की है वो है त्रिनेत्र गणेश टेम्पल। ये एक सिद्ध टेम्पल है और यहाँ पर गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ स्थापित हैं। तो काफ़ी श्रद्धा है इस मंदिर की। जब हम आ रहे थे कई लोग हमें इस मंदिर के लिए स्पेशली आते हुए दिखे और बहुत ही अच्छे दर्शन हमें हुए इस टेम्पल के भी। स्पेशली वेडनेसडे को यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, जो कि गणेश जी का दिन होता है। बाकी तो भीड़ है, वीकेंड पे भी आपको मिलेगी भीड़। तो दर्शन तो हो गए हमारे यहाँ पे। बाकी अगर मैं इसकी और डिटेल हिस्ट्री आपको बताऊं तो वो कुछ इस तरह है। इस किले का निर्माण चौहान राजाओं ने करवाया था। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहानों ने अजमेर, उनके वंशजों ने अजमेर छोड़ दिया और रणथंभौर आ गए जहाँ उन्हें अपनी नई राजधानी मिली। तो उन्होंने इस किले को बनवाया। तो इस किले के सबसे महत्वपूर्ण या पॉपुलर राजा रहे राजा हमीर देव चौहान। उन्हीं के नाम पर यहाँ की सबसे फेमस 32 खम्बा छतरी है जो उनका पार्लियामेंट था और यहीं पर वो अपने मंत्रियों के साथ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिया करते थे। हमीर देव चौहान से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण स्टोरी भी है। कहते हैं कि खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया था, पर ये किला इतना मुश्किल है कि वो जीत नहीं पाया और हार के चला गया। लेकिन जब उसे लगा कि जीत मिलेगी नहीं युद्ध लड़के, तो उसने सोचा कि युक्ति का इस्तेमाल किया जाए। तो उसने, जैसे हमारे यहाँ संधि प्रस्ताव भेजते थे, उसने भी हमीर देव चौहान को बुलाया, लेटर भेजा कि आप आइए हमसे दोस्ती करिए। उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया और उस मीटिंग के लिए अपने 3 विश्वास पात्र को भेज दिया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बिक गए और इसके बारे में राजा को पता नहीं था। उसके बाद खिलजी ने दोबारा एक लेटर भेजा युद्ध का, लेकिन वो रणथंभौर नहीं, कहीं और था। उन्होंने ये वाला लेटर स्वीकार किया क्योंकि क्षत्रिय अपना युद्ध की चुनौती नहीं ठुकराते। तो वो युद्ध लड़ने गए। तो उन्होंने रानी से कहा कि आपको युद्ध का सिग्नल मिल जाएगा कि अगर केसरिया झंडा लहराया तो हम युद्ध जीत गए, और अगर काला झंडा लहराया तो आप समझ जाइएगा कि जोहर का समय हो गया है। बस यही एक दुखद दुर्घटना इस किले की कहानी में है कि बिके हुए गद्दारों ने काला झंडा लहरा दिया, जबकि राजा जीत गए थे और जीत कर उसी जगह जश्न मनाने के लिए एक दिन रुक गए। लेकिन जब तक राजा वापस पहुंचे वहां जौहर हो चुका था, क्योंकि रानी को लगा कि केसरिया झंडा नहीं लहरा रहा है, काला झंडा लहराया गया है, राजा नहीं रहे, तो अब किले की सभी स्त्रियों को जौहर कर लेना चाहिए। तो इस तरह इस किले में पहला जौहर हुआ, जिसे धोखे की वजह से हुआ जौहर भी कहते हैं। इसीलिए आज भी किले के गेट पर उस गद्दार की पत्थर की मूर्ति है, जिस पे आज भी लोग पत्थर मार के जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि गद्दारी के बारे में राजा को पता चल गया था कि गलत झंडा लहराया गया है, तो जौहर रोकने के लिए उन्होंने अपने घोड़े को भेजा कि वो जाके रानी को रोक ले कि जौहर ना करे। और ऐसा कहते हैं कि उन भगवान से ऐसी प्रार्थना की कि घोड़े को दिव्य शक्ति मिल जाए, वो बस पहुंच जाए।
तो आज भी कहते हैं कि उस घोड़े के जो पैरों के निशान है किले की दीवार पर है, कि वो उस दीवार को फांद कर किले के अंदर घुसता है और रानी तक पहुंचने की कोशिश करे, पर उससे पहले वो पहुंचता रानी जौहर कर चुकी थी। और इस तरह राजा जीत के भी एक तरह से हार गए, क्योंकि जब वो वापस आए तो किला नष्ट था, कुछ था नहीं। तो वो भगवान की तपस्या में लग गए, और ऐसा मानते हैं यहाँ पे, क्या सुनाया जाता है कहानी, कि राजा अमीर देव चौहान ने भगवान शिव को अपना सिर 6 बार चढ़ाया था काट कर, और 6 बार ही भगवान शिव ने उनके सिर को वापस लगाया था। तो हमीर देव चौहान ने कहा कि भगवान आप पूरे परिवार सहित हमारे इस गढ़ में रहो। तो तभी से वहाँ पर पूरा परिवार के मंदिर स्थापित हैं, जैसे कि गणेश जी का टेम्पल, वहाँ पर गणेश जी अपने पूरे परिवार के साथ हैं, क्योंकि शिव जी नहीं आ सकते थे, ऐसे ही कुछ स्टोरी थी। तो गणेश जी का पूरा परिवार यहाँ मंदिर में स्थापित है, मतलब किले में मंदिर हैं। और उसी में से एक गणेश जी का ये त्रिनेत्र गणेश टेम्पल है। तो हमीर देव चौहान के बाद ये फोर्ट बाद में खिलजी और फिर मुगलों के हाथ चला गया, जब महाराणा प्रताप के रेन में महाराणा प्रताप ने फिर उसको जीता। पर फिर महाराणा प्रताप के बाद ये किला मुगलों के अंडर चला गया, और मुगलों के बाद ब्रिटिशर्स ने इस किले को महाराजा ऑफ जयपुर को दे दिया, और इंडिपेंडेंस के बाद उन्हीं का इस पे रहा। तो इसीलिए सवाई माधोपुर जो ज़िला है, ये रणथंभौर, उसमें महाराजा ऑफ जयपुर का हंटिंग ग्राउंड हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम भी उन्हीं के राज परिवार पे पड़ा। 1 hour later. वेलकम बैक गाइस। तो हम वापस आ गए हैं रिजॉर्ट में रणथंभौर फोर्ट से, और हम आए हैं शेरगढ़ रिजॉर्ट में। हाँ, शेरगढ़ नाम है रिजॉर्ट का। एम्बियंस कुछ इस तरह है। चलते हैं रूम में। रूम टूर का वीडियो मैंने दे दिया था पहले आपको। हम पहुंच गए थे यहाँ 1:30 बजे, फिर लंच करके अपना पहुंच गए रणथंभौर फोर्ट देखने। ये रिसेप्शन एरिया है यहाँ पे, ये बिल्डिंग है मेन, यहाँ रूम्स हैं, उधर सामने रेस्टोरेंट, और वहाँ पीछे टेंट्स हैं। तो फ़िलहाल पहले चलते हैं रूम में, फिर नीचे आएंगे जब डिनर के बाद। एक बार आपको रिजॉर्ट बाहर से ढंग से दिखा देंगे। यहाँ फॉरेनर काफ़ी आए हुए हैं। चलिए रूम में चलते हैं, कि एम्बियंस वगैरह तो अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसे बाहर सीटिंग अरेंजमेंट भी डाल रखा है। बढ़िया लग रहा है। चलिए रूम में चलते हैं और डिनर के बाद देखते हैं, मिलते हैं आपसे। सो गाइस, रात को बज रहे हैं 9 और डिनर हमने कर लिया है। यहाँ रिजॉर्ट में सुवेनियर शॉप भी है, बढ़िया है। रिजॉर्ट बड़ा है। बाकी चलते हैं आगे हम रूम में, और मिलते हैं कल। अपनी रिटर्न जर्नी शुरू करते हैं थोड़ा सा घूम के। आज सफारी तो हमें मिली नहीं, अब देखते हैं कल मॉर्निंग की अगर हो पाएगी तो ठीक है, नहीं तो एक और लोकेशन देखी है वहाँ चलेंगे।
एंड कंटिन्यू करेंगे अपनी रिटर्न जर्नी। तब तक के लिए गुड बाय। तो ऐसा रहा कुछ हमारा दिन आज का, और आज हमने देखा रणथंभौर फोर्ट और जानी इस फोर्ट से जुड़ी हुई हिस्ट्री। बाकी ट्रिप की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया रोड्स हैं, एक्सप्रेसवे है, तो उसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं और सिंपल रूट है। बस सवाई माधोपुर पहुंचो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से और वहाँ से लेफ़्ट मार के पहुंच जाओ रणथंभौर। बहुत रिजॉर्ट्स हैं, आराम से मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। हमारा आज स्टे रहा है शेरगढ़ रिजॉर्ट में, और उसका रिव्यू मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा एक्सपीरियंस का। और बाकी आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे भी ट्रिप्स होंगी और आपको मज़ा आएगा होपफुली। और हाँ, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो। बाकी अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, जो पिछली सीरीज़ है मेरी, हमने 7 स्टेट कवर किए थे, मैं बता दूं आपको। अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे, तो आप वो सीरीज़ देखिए, आपको मज़ा आएगा डेफिनेटली। हमने 7 स्टेट्स ट्रैवल किए थे उस सीरीज़ में, और क्या एक्सपीरियंस रहा वो शेयर किया। तो आप भी देखो और कमेंट्स में बताओ कैसी लगी, एंड कोई डाउट हो तो आप पूछो। बाकी आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम स्टार्ट करेंगे अपनी रिटर्न जर्नी बैक टू नोएडा। तब तक के लिए हर हर महादेव।